हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर बीज में। कुछ महीने पहले हमने अपनी कैंपर वैन का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू वीडियो डाला था, जिस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। किस तरीके से हमने बहुत ही कम कॉस्ट में इस पूरे कैंपर वैन को बिल्ड किया, वो सारी डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे उस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। आपकी सारी क्वेरीज को हमने अपने ट्रैवल ब्लॉग्स के थ्रू ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तो आप हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं और हमारी कैंपर वैन की प्रैक्टिकलिटी को जान सकते हैं। हमारी कैंपर वैन सेटअप के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न था आप लोगों का, वो ये था कि हम अपनी कार की एक सीट को कंप्लीटली रिमूव करके घर के अंदर रख देते हैं। इस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या आरटीओ से इस तरह की कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? तो आपको बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। जो इसकी मिडिल रो की सीट है 60 वाली, वो कंप्लीटली फोल्ड नहीं होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ डीआईवाई कराए। उस डीआईवाई को करने के बाद हमारी कार की मिडिल रो की दोनों सीट कंप्लीटली फोल्ड होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम अपने चैनल्स और अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। किस तरीके से एक नॉर्मल फैमिली कार को हम कैंपर वैन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर सारा अरेंजमेंट करते हैं और एक छोटे बच्चे के साथ हम ट्रैवल करते हैं। तो ऐसी वीडियोस की कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहें, रेगुलर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, उसके लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के ब्लॉग में हमारा पर्पस है आप लोग के साथ शेयर करना कि किस तरीके से रेनॉल्ट ट्राइबर की मिडिल सीट्स कंप्लीटली फोल्ड होती हैं और साथ में हमने कुछ छोटा-मोटा और मॉडिफिकेशन किया है अपनी कैंपर वैन के अंदर, जो हमारे एक बेडिंग सेटअप को और ईज़ी बनाता है। वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कंप्लीट मेकिंग प्रोसेस। इस डीआईवाई को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस सीट को रिमूव करना होगा कार के अंदर से। तो उसको रिमूव करने के लिए इस तरीके के 4 यहाँ पर ये नट लगे हैं। इन नट्स को ओपन करके आप इस कंप्लीट सीट को बाहर निकाल सकते हो। तो किस तरीके से इस सीट को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये खड़ी अपनी कार और ये हम सीट ऑलरेडी ऊपर ले आए हैं। आज की इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। तो कुछ स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें, प्लायर चाहिए, ये एक सिंपल फ्लेक्सिबल वाला जो इंची टेप होता है वो चाहिए, ये एक एंगल ग्राइंडर और कुछ मोटे इस तरीके के क्लॉथ। इसका क्या यूज़ है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए, जो हमारी कार है उसकी सीट पे हमने ये जो कवर है वो लगा रखा है। तो सबसे पहले कवर निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इस हेड रेस्ट को निकाल देते हैं। नेक्स्ट में सिर्फ ऊपर वाली जो ये सीट है इसके कवर को निकालना है। कुछ क्लिप्स के थ्रू ये कवर लगा हुआ है, तो एक प्लायर की हेल्प से थोड़ा सा इन क्लिप्स को हम ढीला कर लेंगे और इस तरीके से ये सारी क्लिप्स हम यहाँ से निकाल देंगे। एक बार ये क्लिप्स हमने सारी खोल ली तो उसके बाद बहुत ईजिली इस कवर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर हेड रेस्ट लगा हुआ था, तो वहाँ पर कवर को काफ़ी अच्छे से फिट करा गया है। तो थोड़ा सा इसको पुल करके, क्योंकि कवर फ्लेक्सिबल होता है, तो इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो कवर लगा हुआ था वो हमने निकाल दिया। नीचे वाले कवर को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर वाली सीट का कवर हटाया है। तो जो सीट फोल्ड होने का मैकेनिज्म है वो इस हैंडल से है। तो सबसे पहले हमें इस हैंडल को निकालना होगा। इस हैंडल के अंदर कोई स्क्रू नहीं है, ये क्लिप के थ्रू लगा होता है। तो बहुत इजीली आप इसको चारों तरफ से हल्का हल्का बाहर निकाल के और इस तरीके से बाहर निकाल लोगे। अगर आप देख पाओ, इसके अंदर ये क्लिप सिस्टम लगा हुआ है जो कि यहाँ पे फंसी हुई थी क्लिप्स। नेक्स्ट अब हम इस कवर को हटाएंगे। इस कवर को हटाने के लिए कुछ स्क्रू मैं देख पा रहा हूँ डायरेक्टली। तो एक स्क्रू ये है जिसको खोलना होगा, सेकंड स्क्रू मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और देखते हैं आगे की तरफ भी कोई स्क्रू होगा तो उसको भी खोलेंगे। तो सिंपल, ये इस तरह का जो स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर होते हैं उसकी हेल्प से हमें इन स्क्रूज को खोलना है। देखते हैं कहीं और पर कोई स्क्रू लगा हुआ है क्या। यहाँ पर आगे की तरफ भी अंदर एक स्क्रू है, इसको भी खोल देते हैं। ये शायद लास्ट स्क्रू था, ये भी हमने खोल दिया। अगर ये 3 ही स्क्रू थे तो फिर मेरे हिसाब से ये अब कवर निकल जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमने कंप्लीट कवर को रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर इसकी सारी जो मैकेनिज्म है फोल्ड होने की वो देख पा रहे हैं। अभी भी हमें इसे फर्दर खोलना होगा। नेक्स्ट जो इसका ये कवर है, जो ये ऊपर ऊपर से ऑलरेडी फोम लगी हुई है, इसको भी खोलना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिंपल क्लिप्स के बेसिस पे लगा हुआ है। तो ये क्लिप से इस तरीके से निकल जाएगा। इसको और खोलने के लिए अपोजिट साइड में यहाँ पर ये जिपर है, इस जिपर को हम ऊपर तक खोल देंगे। अब ये इजीली हम इसको कवर को हटा सकते हैं। ये वो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पर हमें कुछ काम करना होगा। यहाँ भी कुछ स्क्रू लगे हैं, तो वो स्क्रू भी खोल के इस कवर को हटा देते हैं। इस फोम वाले कवर को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा वापस हमें अपनी सीट को फोल्ड करना होगा।
तरीके से ये पोर्शन ये मैं वापस निकाल दिया। अब आप इजीली यहाँ से इसको पुल कर पाओगे। एक बार हमने ये बाहर की तरफ ऐसे निकाल लिया, तो हम इस सीट को वापस आगे की तरफ थोड़ा फोल्ड कर देंगे। यहाँ पीछे की तरफ आप देख पाओगे इस तरह की कुछ क्लिप्स हैं जिसके साथ ये थोड़ा सा बांधा गया है, तो ये क्लिप मैंने निकाल दी। और भी देख लेंगे, अभी कहीं अगर क्लिप मिली तो वो भी निकाल देंगे। नेक्स्ट इस वाले प्लास्टिक वाले पोर्शन को भी खोल लेते हैं। ये 2 स्क्रू से लगा हुआ है, इसको निकाल लिया हमने। तो इस तरीके से जो ऊपर वाली सीट है उसका कवर हटाने के बाद हमारे पास दोनों एक्सेस मिल गए। ये है एक्चुअल मैकेनिज्म जो सीट को फोल्ड करने का काम करती है, और ये दूसरी साइड का सपोर्टिंग सिस्टम है। हमें इस तरफ कुछ भी टच नहीं करना, हमें जो कुछ करना है वो इस तरफ करना है। तो देखिए अब ये पोर्शन है, ये पर्टिकुलर मेटल का पार्ट है एक्चुअली, जो यहाँ जाकर अटकता है इस पर्टिकुलर हुक में। तो इसीलिए हमारी सीट सिर्फ इतना फोल्ड होती है, आप देख पाओगे इतना गैप। अगर हमें सीट को ऑल फोल्ड करना है तो हमें कुछ पोर्शन इसका कट करना पड़ेगा। मैं पहले देखता हूँ कि कितना अप्रोक्स हमें कट करना पड़ेगा पूरी सीट को फोल्ड करने के लिए। तो पहले एक मार्किंग करके कट करते हैं, देखते हैं वो परफेक्ट कटिंग आती है या नहीं। तो अभी के लिए ये जो फ्लेक्सिबल वाला इंची टेप था उससे मैं लगभग 5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर रहा हूँ। तो हमने ये 5 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग कर ली। 5 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया है इनिशियली, क्योंकि मैंने इसका गैप चेक किया, ये लगभग 5 सेंटीमीटर का है। तो हम देखेंगे कि जितनी हमारी सीट अभी फोल्ड होती है वो लगभग 45 डिग्री के एंगल पे होती है। 90 पे करने के लिए इसको हम पूरा फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि मैंने जो सीट का नीचे वाला पोर्शन था उसको काफ़ी अच्छे एक मोटे पुराने कपड़े से कवर कर लिया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि उस पर कोई भी ना जो एंगल ग्राइंडर से भी चिंगारी निकलेंगी वो ना डले, कि वरना सीट कवर या फिर सीट खराब हो सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने कवर कर लिया है, आप देख पाओ नीचे वाली पूरी सीट अच्छे से कवर है, और ऊपर वाली सीट को हमने ऑलरेडी काफ़ी ऊपर कर दिया है। तो चलिए इस पोर्शन को स्लोली एंगल ग्राइंडर से कट करने का शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है कि आप नहीं कर सकते तो ये चीज़ आप बाहर से भी करा सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं, पहले जो 5 सेंटीमीटर का मैंने लगाया था पोर्शन वहीं से कट करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये एक हॉरिजॉन्टल कट लगा लिया है। अब इसको हमें वर्टिकली भी कट करना है। जो पोर्शन हमने कट किया उसको हाथ से मत छूना, किसी प्लास से उसको हल्का सा इस तरीके से मूव करके निकालना है, क्योंकि काफ़ी गर्म होगा ये। पर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आप देखिए इस तरीके से हमने ये चीज़ कट कर ली है। देखते हैं कहीं और कुछ ये फँस रहा होगा तो इसको थोड़ा और कट करेंगे, बट अभी के लिए जो पोर्शन निकाला है उसके साथ इसको ट्राई करके देखते हैं। ये हटाते हैं। तो इस तरीके से हमारी सीट ही काफ़ी हद तक फ़ोल्ड हो गई, बट अभी भी कहीं पर कुछ अटक रहा है। हो सकता है कि ये सीट का कवर हो नीचे जो फँस रहा है, तो इसको एक बार एडजस्ट करके फिर देखते हैं। कवर को ठीक करने के बाद मैंने ट्राई करा फ़ोल्ड करने का, तो ये ऑलमोस्ट इतनी फ़ोल्ड हो गई है। अभी मुझे लगता है लगभग 1 डेढ़ सेंटीमीटर का और कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्शन अभी भी फँस रहा है इसके अंदर। तो चलिए दोबारा से कट करते हैं। तो इसमें वापस हम फिर 1.5 सेंटीमीटर का कट और लगा रहे हैं, इसको भी कट कर देते हैं पोर्शन को। तो फाइनली ऑलमोस्ट कट करने के बाद इसको भी प्लास से पकड़ के इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए छोटा 1.5 सेंटीमीटर का कट हमने और लगा लिया। तो लगभग अब तक 6.5 सेंटीमीटर हमने ये कट किया है। तो जो शार्प एजेस बची हैं इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं ब्लेड चेंज करके। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लेड आता है, रबिंग ब्लेड। इससे आप मेटल को रब करके स्मूथ कर सकते हो। तो ग्राइंडर में ये ब्लेड लगा लेते हैं। तो इस तरीके से रब करके हमने काफ़ी हद तक इसको स्मूथ कर लिया है। अब एक बार दोबारा से इसको फोल्ड करके देखते हैं। तो देखते हैं कंप्लीट सीट फोल्ड होती है या नहीं। सीट को थोड़ा खींच लेते हैं, ये फंसना नहीं चाहिए। तो लीजिए फाइनली ये सीट कंप्लीटली फोल्ड हो गई है। एक बार अंदर चेक कर लेता हूँ कि अभी भी इस पोर्शन में जो मेटल पार्ट है वो फंस तो नहीं रहा है, और आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्ट डायमेंशंस। तो अभी एक काम करता हूँ, सीट को वापस पूरा सेट करता हूँ जैसी थी, और फिर दिखाता हूँ किस तरीके से सीट फोल्ड हो रही है। सबसे पहले सीट का ये अंदर वाला कवर फिक्स कर देते हैं। इसी का एक स्क्रू आगे की तरफ भी है, वो भी अभी कस देंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट है प्लास्टिक का, अंदर जो मूवेबल पार्ट है जो स्प्रिंग है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी इस फॉर्म वगैरह से, कि वो उसके अंदर ना फंसे कभी भी। तो ये अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एक दूसरा स्क्रू भी लगा दिया। अब ये कंप्लीटली फिक्स हो गया प्लास्टिक वाला पार्ट, और जो भी हमने कटिंग की थी सो इसके अंदर ही है। अब सीट कवर को वापस फिट करते हैं। जो हमने ये पोर्शन ऊपर वाला निकाला था ये हमने अच्छे से खींच लिया। इसको मेक श्योर करो कि पूरा टाइट अच्छे से खींचा हुआ हो। ये उन क्लिप्स को लगाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि काफ़ी खींचने के बाद ये लगती है। तो इस तरीके से हमने ये क्लिप भी लगा दी। बाकी तो ये जिप हमने खोली थी, इस जिप को बंद कर देते हैं। अब कार का जो कवर था उसको चढ़ा देते हैं वापस। तो जिन हुक से हमने इसको निकाला था
उसी हुक में हम वापस इसको डाल देंगे। अच्छे से इसको टाइट कर खींच लेना है। ये हुक्स को फंसाने के बाद वापस प्लास से थोड़ा सा वापस टाइट कर देंगे, क्योंकि हमने इन्हें लूज़ किया था कवर खोलते टाइम। तो लीजिए, कवर यहाँ से तो चढ़ गया पूरा। अभी सेम जो ये ऊपर का पोर्शन था, इसको बस इजीली आप ऐसे हाथ से पुश करोगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। तो ये है वो मेटल का पार्ट जिसको हमने 2 बार कट किया। ये एक 5 सेंटीमीटर का था और उसका एक 1.5 सेंटीमीटर का मैंने और कट किया। तो ओवरऑल 6.5 सेंटीमीटर का आपको कट लगाना है अपनी सीट को 100% फोल्ड करने के लिए। अभी वापस जो ये पोर्शन था प्लास्टिक का, वो भी फिक्स कर देते हैं। उसके लिए इसको हटाते हैं। देखिए, फिर से लॉकिंग सिस्टम से निकाल लिया। ये प्लास्टिक का पार्ट ओवरऑल 3 स्क्रू से कसा हुआ था। बाकी थोड़ी सी क्लिप्स भी हैं जो फंसी हुई हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले क्लिप्स फंसा लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये ऑलरेडी फिक्स हो गया है क्लिप्स लगने के बाद। बाकी इसमें इसके जो 3 स्क्रू हैं उनको कस देते हैं। ये पहला स्क्रू, सेकंड स्क्रू यहाँ नीचे था और एक स्क्रू इसका आगे की तरफ है। लास्ट इसका ये हैंडल, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, ये सिर्फ क्लिप की हेल्प से फंसा हुआ है। इसको अच्छे से लगा देंगे। देखिए, ये हो रही है हमारी सीट अब 100% फोल्ड। और वापस उठाते टाइम जहाँ पर हम इसको रोकना चाहें वहाँ हम इसको रोक भी सकते हैं। तो लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हमने सीट को 100% फोल्ड कर लिया है, वो भी नॉर्मल अपने घर के जितने हमारे टूल्स थे उनको यूज़ करके। अभी क्या करेंगे, अभी इस सीट को कार में फिट करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ईजिली हम इसको फोल्ड करके एक कंप्लीट बेड बना पाएंगे। अब हमें अपनी कार से इस सीट को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमने अभी वापस ये सीट अपनी फिक्स कर दी है जहाँ से हमने इसको निकाला था। तो ट्रैवल के टाइम पे कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा रहता है। नीचे हमारा किचन सेटअप है, स्पेस है हमारा ग्रॉसरी रखने के लिए। बेड बनाने के लिए जो 2 प्लाई बोर्ड चाहिए वो यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर 2 या 3 पैसेंजर ईजिली बैठ सकते हैं और सामने ड्राइवर और एक पैसेंजर के बैठने की जगह है। तो 5 लोग बैठ सकते हैं और हमारे साथ पूरा कैंपिंग हमारा सेटअप है कार के अंदर। तो चलिए क्विकली मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से हम बेड सेटअप बनाते हैं अपना। सबसे पहला काम, हम अपनी कार की दोनों सीट्स को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड होने के बाद जो ये पीछे के हमारे प्लाई बोर्ड हैं इसको हम बेड सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, पर नीचे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर मेटल लेग्स चाहिए होंगी जो कि सारा वेट ले सकें इसका। उसके लिए हमने ये जुगाड़ बनाया है। चलिए एक बार इसको मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके के हमने 2 एंड लेग बनाई हैं और एक ये सपोर्ट हम बीच के लिए यूज़ करते हैं। साथ में बस 2 ये सपोर्ट हैं। कुछ इस तरीके से फिट करने के बाद सिंगल साइड का आप सेटअप भी बना सकते हो कि आपको सिंगल एक सपोर्ट रखना है, एक सिंगल बेड बनाना है, तब भी आप बना सकते हो। और अगर आपको कंप्लीटली एक 6x4 का बेड बनाना है तो आप इसका कंप्लीट एक्सटेंशन ऐड करके इस तरीके से सपोर्ट बना सकते हो। कुछ इस तरीके से ये पूरा मेटल का सपोर्ट आ गया जिसके ऊपर हमारे जो बोर्ड्स हैं बेड का और आपका जो वेट है वो सारा इसके ऊपर जाएगा। सीट्स बिल्कुल भी टच नहीं होंगी। नेक्स्ट जो हमारा ये बेड के सपोर्ट है इनको इसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं दोनों को। और साथ में जो हमारी फ्रंट रो की सीट्स हैं उनको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये 6x4 का एक कंप्लीट बेडरूम के तैयार हो गया और ये बिल्कुल फिक्स है। इस पर आप कितना भी वेट डाल सकते हो। इसका बिल्कुल भी वेट आपकी सीट्स पर टच नहीं होने वाला है क्योंकि हमने इसको मेटल लेग से और पीछे जो हमारा किचन का बॉक्स है उससे कंप्लीट सपोर्ट दे रखा है। तो इसके ऊपर कितना भी वेट आप डाल सकते हो, ईजिली आप इस पर लेट सकते हो। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि हमारे इस बेड की डायमेंशन क्या है, तो हम आपको देखिए एग्जैक्टली इंची टेप से इसको शो करेंगे। एक पोर्शन मैंने वहाँ पर बेड के उस छोर पर फंसा दिया है। यहाँ पर एग्जैक्टली 6 फुट से ज़्यादा आपको स्पेस मिल रहा है और फिर भी बोनेट तक आपको 2 से 3 इंच का और स्पेस मिलता है जब आपकी ये डिक्की बंद हो जाती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो जो हमारी बेडिंग का सेटअप है वो 4 फुट का है एग्जैक्टली। उसके बाद भी हमारे रेनॉल्ट ड्राइवर में क्या है कि डोर हैंडल के ऊपर की जगह है, दोनों तरफ आपको ये 4-4 इंच की और एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जो कि आपका सोने के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेडरूम की कि हमें कितना हेडरूम मिलता है हमारी कार के अंदर। मैं अगर ऑन एवरेज बात करूं तो हमारे पास अप्रॉक्स 30 इंच का हेडरूम है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी डिटेल्स हमने आप लोगों के साथ शेयर करी उसको देखकर आप भी इस तरीके की अपनी कैंपर वैन बिल्ड कर पाओगे और रेनॉल्ट ड्राइवर की मिडिल सीट को कम्प्लीटली फोल्ड कर पाओगे। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज हैं या फिर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही हम एक एक्साइटमेंट से भरी नई ट्रिप पर निकलने वाले हैं जिसमें हम अपने भारत देश के कुछ नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस को फॉलो करें। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई ट्रिप पर, एक नए एडवेंचर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।